हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग को एक स्क्वायर रूट निकालने का ट्रिक बताऊंगा, जिसको आप देखिएगा अच्छे से। और ये ट्रिक बेहद ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं, किसी भी संख्या का, वो भी पूर्ण वर्ग की संख्याओं के लिए। जो संख्याएं पूर्ण वर्ग बनती हों उसके लिए आप ये ट्रिक कहीं भी यूज कर सकते हैं। चलिए आपको मैं बताता हूँ सबसे पहले स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है। देखिए, स्क्वायर स्क्वायर रूट, इसको वर्ग कहते हैं हिंदी में, इसको वर्गमूल कहते हैं। जैसे आपसे कोई कहे 6 का वर्ग, तो 6 का वर्ग मतलब 6 गुणे 6 मतलब 36। 7 का वर्ग 7 गुणे 7 मतलब 49। ये वर्ग होता है, ये क्या है? वर्ग है। 6 का वर्ग 36, ये वर्ग है। अगर आपसे कोई कहे 36 का वर्गमूल, तो 36 को हम लिखेंगे करड़ी में 6 गुणे 6। अब ये संख्या 2 बार आई तो ये हो जाएगा 6। 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 6। आपसे कोई कहे 64 का वर्गमूल, 64 को लिखेंगे 8 गुणे 8 करड़ी में। ये संख्या 2 बार है तो 1 बार बाहर। तो ये होता है वर्ग, ये होता है वर्गमूल। और एक चीज आप लोग को ज़्यादा जरूरी है कि 1 से लेके 9 तक स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर आप जान जाएंगे तो स्क्वायर रूट निकालने में आसानी हो जाएगी 1 से लेके 9 तक। बाकी आप उसके बाद आगे करते रहेंगे, ठीक है। और इस ट्रिक को बढ़िया से अप्लाई करने के लिए आपको 1 से लेके 9 तक स्क्वायर आना चाहिए, ठीक। इसको आप याद कर लीजिएगा, 1 से लेके 9 तक स्क्वायर, ठीक है। चलिए आइए मैं इस ट्रिक को बताता हूँ कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। स्क्वायर मतलब उसी सेम संख्या का सेम संख्या से गुणा करना। मतलब 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 हो जाएगा, 6 का गुणा 6 में करेंगे 36 हो जाएगा। यही स्क्वायर होता है। अब इसमें एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि वह चीज़ है क्या। देखिएगा, जैसे इसका स्क्वायर निकाले 1 आया, इसका स्क्वायर निकाले 4 है, इसका स्क्वायर निकाले 9 आया। यहाँ तक तो इकाई अंक था, ठीक। यहाँ पर आप जानिए, यहाँ पर 2 अंक है तो एक इकाई एक दहाई है। तो इकाई अंक हमेशा हमें देखना है। क्या देखना है? इकाई। अब देखेंगे, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो इनका इकाई अंक 1 है, इनका भी इकाई अंक 1 है। तो 1 किसके किसके स्क्वायर का होता है? देखिए, 1 के स्क्वायर का होता है 9 का, ठीक। 1 के स्क्वायर का और 9 का स्क्वायर का होता है। अब देखिए, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और 8 का स्क्वायर क्या होता है? 4। मतलब 8 के स्क्वायर के इकाई अंक में क्या आया है? 4। 64 होता है 8 का स्क्वायर, लेकिन इसके इकाई अंक में 4 आया। तो इकाई अंक में देखना है। तो यहाँ पे देखिए, 4 किसके किसके स्क्वायर में आता है? इकाई अंक में आता है स्क्वायर के। 2 के स्क्वायर के इकाई अंक में 4 आता है, 8 के स्क्वायर के इकाई अंक में 4 आता है। अब देखेंगे 9 जो है यहाँ पे इकाई अंक, यहाँ पे 9 इकाई अंक। मतलब 3 के स्क्वायर का इकाई अंक 9 होता है, 7 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या होता है? 9। तो 9 किसके किसके स्क्वायर के इकाई अंक का है? 9 3 के स्क्वायर का इकाई अंक है और 7 के स्क्वायर का इकाई अंक है। ऐसे 6 है, 6 किसके किसके? 4 के स्क्वायर का 6 है और 6 के स्क्वायर का 6 है। देखिए, 4 का स्क्वायर का आपका देखेंगे 6 आया है और 6 के स्क्वायर का 6 है। और 5 के स्क्वायर का 5 होता है, कॉमन है। इस पे भी बताएंगे कैसे निकालता है। और पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है उसको भी देखिएगा। जैसे आपका कोई भी संख्या हो, उसका जैसे 4 है, 4 का अगर हम निकालेंगे वर्गमूल तो 2 गुणे 2, इसका वर्गमूल आसानी से निकल जाएगा, यह हो जाएगा 2। ये इन संख्याओं को कहते हैं पूर्ण वर्ग। मतलब जिसका पूरा पूरा संख्या मिल जाए, पूर्ण संख्या मिल जाए, उसे कहते हैं वर्गमूल, पूर्ण वर्गमूल, ठीक। तो पूर्ण वर्ग मतलब पूर्ण संख्या 2 3 पूर्ण रूप से हो, वह संख्या आप क्या होगी? पूर्ण वर्ग। तो इसी को लेके अब चलते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं पूर्ण वर्ग का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपका 28 9। 28 9 का वर्गमूल निकालना है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आप आसानी से देखिएगा, बढ़िया से एकदम अच्छे से देखेंगे। तो एक क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो ट्रिक आप सेकंड का काम है, इस ट्रिक को लगाएं, सेकंड में आंसर आपका आया। देखिएगा, इकाई अंक देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक क्या है? 9। अब 9 किसके वर्ग में आता है? देखिए, 9 आया है किसके किसके? 3 के वर्ग में और 7 के वर्ग में। तो 3 ऊपर और 7 नीचे। किसके किस में आया था? 3 और 7 में। इसके पहले जो संख्या उसको हम छोड़ देंगे, मतलब कट कर देंगे, छोड़ देंगे। अब आएगा कौन? 28। 28 आया है। अब 28 के पहले ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग इससे कम हो? वह कौन सी संख्या है? 5 का वर्ग देखेंगे तो क्या होगा? 25।
और इससे और कम जाएंगे तो वो हो जाएगा 4 चौक 16, बहुत ज़्यादा कम होगा, तो इससे जस्ट कम वाले वर्ग को आप यहाँ लिखेंगे। ठीक, अब इससे ज़्यादा वाला कौन है, तो अगर देखेंगे 5 का 25 हो जाएगा, 6 का क्या होगा 36, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। तो 28 से कम संख्या 25 है, 28 से क्या है कम, तो 28 से कम है 25, 25 का वर्गमूल क्या होगा 5, 5 लिख लेंगे। ठीक, 5 हो जाएगा। अब देखिएगा ये जो 36 है, 36 का वर्गमूल 6 है, तो ये जो 6 है इस 5 से हम क्या करेंगे गुणा, तो क्या हो जाएगा 6 पचे 30, क्या आएगा 6 पचे 30, तो 30 जो है यह 30 और इस बीच ये संख्या इसमें हम तुलना करेंगे, तो 30 से यह 28 क्या है कम है ना, जब 30 से 28 कम है तो इन दोनों संख्याओं में देखेंगे तो कम कौन है, 3 है या 7, 3 कम है, तो यह संख्या क्या होगी 53, 53 का क्या होगा ये स्क्वायर होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, 53 का क्या होगा स्क्वायर। एक संख्या और ले लेते हैं, चलिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होगा 54 76, क्या है 54 76। हम बताए हैं कि जो इकाई का अंक उसको देखेंगे, तो 6 किसके किसके वर्ग में आता है इकाई का अंक में, 4 के आता है और 6 के, देखिए 6 किसके किस में आता है 4 वाले में और 6 वाले में, मतलब 4 का वर्ग करेंगे 16, 6 का वर्ग करेंगे 36। तो यहाँ से देखिए अब इसके पहले वाली संख्या क्या करेंगे भूल जाएंगे, आ जाएगा कौन 54। अब 54 से पहले ऐसी कौन संख्या जिसका वर्ग इसके पास पहुँच जाए, अगर हम 7 का देखेंगे तो 7 सते 49, 8 का करेंगे तो 8 64, इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा वाला नीचे लिखते हैं और कम वाला ऊपर लिखते हैं, तो 8 का वर्ग करेंगे तो 8 64। अब 54 से 49 क्या है कम, तो 49 का वर्गमूल निकालेंगे क्या हो जाएगा 7, क्या होगा 7, तो 7 देखिएगा यह 7 लिख लिए आप। अब यहाँ पे 64 का जो वर्गमूल है वह 8 है, तो 64 का वर्गमूल और 7 यह हम इसमें क्या करेंगे गुणा करेंगे, 8 सते 56। अब 56 से यह संख्या क्या है कम है, जब 56 से कम है तो इनमें कम कौन है 4, ये लिख लेंगे 4, मतलब 74 का क्या है वर्गमूल है। इस तरीके से हम अपना ट्रिक अप्लाई करेंगे। ठीक है, और ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, बस आप इसको देखिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका है 46 24 का वर्गमूल निकालना है। तो 46 24 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे देखेंगे तुरंत। मैं बताया हूँ कि सबसे पहले हम चले जाएंगे उसके इकाई अंक में। इकाई अंक में क्या है 4 है, तो इकाई अंक में 4 है, तो यह 4 किस किस संख्या के वर्ग के इकाई के अंक में आता है। 4 वाला कौन है 4 है, 4 इकाई अंक है, किसके किस में आता है 2 वाले में आता है 8 वाले में, क्योंकि 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा, 8 का वर्ग करेंगे तो 64 होगा, इस इकाई अंक 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन आया 2 और 8। अब हम बताएं इसके पहले संख्या क्या करते हैं छोड़ देते हैं, कौन बचता है 46। तो 46 से कम कौन ऐसी संख्या है जिसका वर्ग इसके पास वाला होता है। हम कम वाला लिखेंगे तो 6 का लिखेंगे स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। तो बताइए यह 46 से कम है 36 ना, तो 36 का वर्गमूल क्या होगा, कम वाले लिखते हैं हमेशा, ऊपर कम नीचे ज़्यादा। तो 36 कम है तो 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 6। अब मैं बताया कि इस संख्या 49 का वर्गमूल क्या होगा 7, वर्गमूल क्या होगा 7 लिख लेंगे। 7 का गुणा 6 में करेंगे, 6 सते 42। तो 42 से यह 46 कम है या ज़्यादा, 42 से यह 46 ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा वाली संख्या लिखेंगे क्या 68। ठीक, यह संख्या हो जाएगी वर्गमूल। समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे ये तो 2 संख्याओं का वर्गमूल है, अब हम 3 संख्याओं का वर्गमूल देखते हैं। मतलब ये तो 2 संख्या का वर्गमूल आप वर्गमूल पा गए, 3 संख्या वाला कैसे देखते हैं चलिए दिखाते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिएगा 12769, 12769 यह किस संख्या का वर्गमूल है। मैंने क्या बताया, सबसे पहले मैंने यही कहा कि इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक क्या है 9। अब यह किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक होता है, तो 9 3 वाले में आता है और 7 वाले में आता है। तो देखिए 9 3 वाले में और 7 वाले में, तो 3 लिखेंगे और 7 लिखेंगे, लिख लिए। अब इसके पहले वाली संख्या क्या करेंगे छोड़ देंगे, बचेगा कौन 127। 127 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग हो इससे कम में, तो वह 11 का अगर हम देखेंगे तो 121 हो जाएगा। इससे ज़्यादा कौन आएगा 12 का वर्ग देखेंगे तो 144। तो इससे कम वाली संख्या कौन है 11 है, क्या है 11। अब 11 का गुणा हम 12 में करेंगे,
11 नीचे गुणा इसमें कर लेते हैं 12 में, तो 12 एक का 12 एक 2, 12 एक का 12 एक 13, 132। 132 से जो है 27 है कम है या ज़्यादा? कम है ना। 132 से 27 से जब कम है तो कम वाली संख्या क्या होगी? 113। यह किस संख्या का वर्गमूल है? 113। समझ में आ गया होगा। ठीक, ऐसे और कोई क्वेश्चन आप लेके जो पूर्ण वर्ग बनता हो उसका वर्गमूल निकाल के आप देख सकते हैं। और देखिएगा एक क्वेश्चन 5 वाले पे, तो 5 वाला देखिएगा जो कॉमन बताए हैं इसका देखिएगा, जैसे ये संख्या है इसी का वर्गमूल निकालना है, तो इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक 5, तो 5 सिर्फ इसी में आता है और किसी में नहीं आता है, तो लिख लेंगे 5। ठीक, ये छोड़ देंगे, बचेगा कौन? 182। 182 किसके वर्ग के पहले है और किसके वर्ग के बाद है? तो देखेंगे ये अगर हम 13 निकालेंगे 169, 14 निकालेंगे तो 196 हो जाएगा। तो 13 निकालते हैं हो जाएगा क्या? 169, और 14 निकालेंगे तो 196। तो 182 से कम कौन? 169 है, तो 169 वर्गमूल क्या होगा? 13 लिखिए, यह 5 लिख लीजिए। 135 का क्या है? वर्गमूल। और कुछ नहीं करना है। ठीक, जैसे और कोई क्वेश्चन देख लीजिए। देखिएगा अगला क्वेश्चन जो है क्या है, जैसे 65,025, तो इसका इकाई अंक कितना आया है? 5, तो इकाई अंक 5 आया तो 5 आएगा, इसको छोड़ देंगे, बचेगा कौन? 650। 650 किस संख्या के वर्ग के पास है? देखिएगा ये अगर 650 देखेंगे हम तो 650 25 का होता है क्या? 25 का 625, 25 का स्क्वायर 625, और 26 का होगा 676 होगा। कितना होगा? 676। 26 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा? 676। अब देखिएगा 650 से कौन है? 625। 625 का वर्गमूल क्या होता है? 25, तो 25 आया, यही 5 ये वाला था। 255 का वर्गमूल है। सीधा सीधा आसानी से हम इसको ज्ञात कर लेंगे। तो हमें आशा है कि आप लोग को ये वर्गमूल बहुत अच्छा लगा होगा और आप किसी भी संख्या पे इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।